दुनिया की सबसे खतरनाक रेस अब मिसाइल की स्पीड को लेकर चल रही है और इंडिया ने इस रेस में अभी एक ऐसा मूव खेला है जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों टेंशन में आ सकते हैं। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि DRDO ने अभी ही रिजेंटली LRHSM यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल मार्क 10 तक की स्पीड को भी बड़ी इजीली अचीव कर सकती है। अगर आसान भाषा में मैं आपको मार्क 10 का मतलब समझाऊं तो ये होता है आवाज की स्पीड से भी 10 गुना तेज, यानी कि इतनी हाई स्पीड जिससे एनिमी को ढंग से रिएक्शन का टाइम ही ना मिल सके। ये मिसाइल स्पेशली एनिमी वारशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही डिजाइन करी गई है। इसकी एस्टीमेट रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर इंडियन नेवी द्वारा इस मिसाइल को इंडियन ओशियन में डिप्लॉयड करा गया तो ऐसे में बहुत दूर से ही एनिमी फ्लीट को बड़ी इजीली टारगेट किया जा सकता है। इसकी सबसे डेंजरस बात सिर्फ इसकी हाई स्पीड नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक और इंटरसेप्ट करना किसी भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक प्री प्रोग्राम पाथ को फॉलो करती है, लेकिन हमारी LRHSM हाई स्पीड पर भी अपनी डायरेक्शन को कंफर्टेबली चेंज करने में पूरे तरीके से सक्षम बताई जा रही है। और बिल्कुल इसी वजह से आज दुनिया के सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसमें US, रशिया, चाइना, ईरान समेत अब भारत भी रिपीटेडली इसी लाइट क्लब में एंटर कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LRHSM फ्यूचर में इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कंफर्टेबली चेंज कर सकती है। अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में एनिमी की वारशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशियन के पास भी भटकता है तो भारत उसे 1000 और किलोमीटर दूर से ही इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी आज डेवलप कर चुका है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखने के बाद एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि फ्यूचर वारफेयर में जिस कंट्री के पास हाइपरसोनिक वेपन्स बड़ी संख्या में मौजूद होंगे उसकी मिलिट्री डोमिनेशंस भी तभी जाकर स्ट्रांग हो पाएगी। इंडिया ऑलरेडी ब्रह्मोस जैसी डेडली मिसाइल्स को ऑपरेट करता है, लेकिन हमारी LRHSM हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की वजह से एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन माना जा रहा है। DRDO के साइंटिस्ट लगातार इंडिजिनस एडवांस वेपन्स पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी दुश्मन को एक बहुत तगड़ा और खतरनाक जवाब दिया जा सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी न भूले।